गणेश जी को विघ्न विनाशक व जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में माना जाता है। इसीलिए सारे लोग उन्हें प्रेम से गणपति बप्पा मोरया अर्थात गणपति बप्पा हमारे हैं ऐसा कहते हैं। अगर कोई सच्चे मन से प्रसन्न होकर गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं वहाँ उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। इससे उस परिवार में हमेशा प्रसन्नता और ग्रह कलेश कभी नहीं होता और धन धान्य की पूर्ति बनी रहती है। काफ़ी समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत वृद्ध महिला रहती थी और वह नेत्रहीन थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी और उनकी पूजा भक्ति में लगी रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति भजन करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य ही हमारा स्मरण करती है परंतु बदले में कुछ मांगती नहीं, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी भक्त हो और तुमने हमारी सच्ची मन से भक्ति की है। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन्न हैं और आज हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। हमसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया था, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने उसकी सरलता को देखा और कहा, पुनः तुम विचार कर लो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाएगा। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, हे जगत पिता, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। कल तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशविरा कर लूँगी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लीजिए, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने यह सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से भी सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी उसकी नेक दिल थी। आजकल के पड़ोसियों जैसे नहीं कि किसी की अच्छाई देख नहीं सकते। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारे आँखें नहीं हैं, अगर आँखें ही तुम्हारी नहीं रहेंगी तुम ये सब क्या करोगी? यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए वैसे ही व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और सबकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ऐसा कुछ मांग लूँ जिससे मेरा बेटा, बहू और सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? इसी उधेड़ वन में उसका सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन मानती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगी हमारी कृपा से वह आपको प्राप्त हो जाएगा, हमारा ऐसा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणपति, हे गजराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे गौरी नंदन, कृपा करके मुझे इच्छित वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा भी रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तुम्हें दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ पाकर गणेश जी की